हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2 में अध्याय 2 का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अध्याय 2 लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। तो इसका प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है पहला जो क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान दिया है कि उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। तो रिक्त स्थान में उत्तर होगा 18 वर्ष। क्या होगा यहाँ 18 वर्ष, जो लाल रंग से लिखा है वही इसका उत्तर है। तो पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा 18 वर्ष। दूसरा है कि लोकसभा के लिए प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में चुनाव होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। तीसरा है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन खाली स्थान करता है। तो खाली स्थान में क्या होगा निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग करता है। 4 नंबर है कांग्रेस की स्थापना 18 में हुई, खाली स्थान में हुई। तो क्या हो जाएगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 5 नंबर में है भारतीय जनता पार्टी एक खाली स्थान पार्टी है। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा राष्ट्रीय। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। 6 नंबर में है झारखंड मुक्ति मोर्चा खाली स्थान में राज्य स्तरीय पार्टी है। तो कहाँ है राज्य स्तरीय पार्टी, झारखंड की राज्य स्तरीय पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टी है। हो गया, ये सारा खाली स्थान हो गया आपका। ठीक है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे 1 से 6 तक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो वयस्क मताधिकार क्या है। उत्तर है कि भारत का संविधान प्रत्येक ऐसे वयस्क व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष है तथा उससे अधिक हो, ठीक है, मतदान देने का अधिकार देता है। जो भारत का नागरिक है तथा किसी कानून के अंतर्गत मताधिकार के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो ये क्या है कि संविधान के द्वारा प्रत्येक वयस्क मतलब 18 वर्ष जिसका उम्र हो और उससे ऊपर के उम्र का हो उसको मतदान देने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार है इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। क्लियर है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग। दूसरा है निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। तो उत्तर है निर्वाचन आयोग के प्रमुख 4 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा है मतदान सूची तैयार करना। तीसरा है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। और चौथा है मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना। तो एक चुनाव क्षेत्र का जो सीमा होता है परिसीमन होता है उसको निर्धारित करता है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। मतदान सूची तैयार करता है कि किसका नाम जोड़ा जाए किसका नाम हटाया जाए, ये काम करता है। और जो राजनीतिक दल है उसको आरक्षित जिसका जो चिन्ह है चुनाव चिन्ह है उसको प्रदान करता है। और मतदान से संबंधित कि कौन सा तिथि में मतदान होगा, कौन सा कार्य कब होगा, तो इसका निर्धारण भी निर्वाचन आयोग करता है। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट है 3 नंबर भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन दलों को प्राप्त है। मतलब किन दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा निम्न दलों को प्राप्त है। तो उसमें पहला क्या है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी CPIM। चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। 5वां है बहुजन समाज पार्टी BSP। 6वां है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP। 7वां है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC।
क्लियर है? ये 7 जो हैं ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अब आगे देखते हैं। अब है 4 नंबर, झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टी कौन कौन है? वो तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अभी हमने जो देखा ये है। अब झारखंड में जो राज्य स्तरीय पार्टी है वे निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, AJSU। दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। तीसरा है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, JVMP। चौथा है राष्ट्रीय जनता दल, RJD। तो ये 4 क्या है? झारखंड की राज्य स्तरीय पार्टी है। क्लियर है? अब देखिए आपका 5 नंबर है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों को बताना है। तो उसका उत्तर है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। तो ये शर्तें हैं जो किसी दल को राष्ट्रीय दल बना सकता है। तो पहला क्या है? लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। तो क्या है पहला शर्त? कि जितने कुल सीट है लोकसभा के लिए उसमें से लगभग 2% सीट कम से कम 3 राज्यों में, 3 अलग अलग राज्यों में हासिल की गई हो। तो ऐसे पार्टी को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। दूसरा क्या है? यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या करना होगा कि किसी पार्टी को 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त करना होगा, तब जाके वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा सकता है। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं आगे। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर है कि लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। तो इसके पक्ष में तर्क है कि विपक्ष का काम सरकार को रचनात्मक सहयोग करना तथा सरकार को निरंकुश होने से बचाना है। विपक्षी दल जनता के मुद्दों को उठाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि निरंतर जन कल्याण के कार्यों में जुटे रहें, इस पर विपक्षी दल ध्यान देता है। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विपक्षी पार्टी का होना बहुत आवश्यक है। यदि विपक्षी पार्टी नहीं होगी तो जो सरकार होगी सत्ता में वो क्या हो सकती है? निरंकुश हो सकती है। निरंकुश मतलब अपना मन मर्जी करेगा। तो हो सकता है यदि कोई विरोध करने का ना हो तो वो अपना मन मर्जी चलाएगा। इसीलिए विपक्षी पार्टी का होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही वो जनता से का जो समस्या है उस मुद्दा को उठाएगा विपक्षी दल। और क्या करेगा? जो जनप्रतिनिधि हैं वो जन कल्याणकारी कर रहे हैं कि नहीं, इस पर भी ध्यान कौन देगा? विपक्षी पार्टी देगा। तो इसके विपक्ष में क्या तर्क है कि यदि विपक्ष कमजोर होने पर क्या होगा? सरकार निरंकुश हो सकती है। यदि विपक्षी पार्टी कमजोर होगा तो क्या होगा? जो सत्ता में सरकार होगा वो निरंकुश हो सकता है और आपसी गठबंधन भी हो सकता है। तो कमजोर होगा तो क्या? उसको दबा के रखेगा सत्ता पार्टी और उसको खरीद भी सकता है, और जिससे नुकसान किसका हो सकता है? जनता का हो सकता है, और इससे लोकतंत्र को भी क्षति पहुंचेगी। समझ गए? अब आगे देखते हैं। अब है भारत में 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, क्या आपको इस व्यवस्था में कोई कमी नजर आती है? तो अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके पक्ष में जो तर्क हैं वो निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातंत्र की बुनियाद हैं। तो यदि कोई एक राजनीतिक दल होगा तो क्या होगा? उसी की सरकार आएगी, दूसरा कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन यदि बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे तो क्या होगा? जनता को अपने अनुसार प्रतिनिधि चुनने की
ऑप्शन रहेगा। और इससे क्या होगा, जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसका क्या होगा, बुनियाद जो होगा मजबूत होगा, अच्छे लोग चुनकर आ सकेंगे। दूसरा है, दलीय व्यवस्था के अभाव में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। राजनीतिक दलों का महत्व इस बात पर भी निहित है कि इसमें जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। तो यदि दलीय दल कम होंगे, राजनीतिक दल कम होंगे, तो क्या होगा, लोकतंत्र जीवित ही नहीं रह सकेगा। क्यों? क्योंकि जब एक ही पार्टी होगा तो फिर उसी को जनता को वोट देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, राजतंत्र जैसा स्थिति हो जाएगा, तानाशाह जैसा स्थिति हो जाएगा। तो इससे क्या है, जनमत का निर्माण नहीं हो पाएगा। लोग किसे चुनेंगे, जो एक ही पार्टी होगा तो एक ही को चुनेंगे। ठीक है। अब तीसरा है कि चुनाव में राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा कर जनता को एक मौका देते हैं कि वे अपना योग्य प्रतिनिधि चुन सके। तो अलग अलग राजनीतिक दल से उम्मीदवार खड़े होंगे तो जनता भी चुन सकेगी कि इसमें से हम किसको मत दें, और जो योग्य होगा उसी को जनता चुनेगी। तो इस कारण से बहुदलीय व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। तो इससे हम सहमत हैं। अब है, निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के महत्व की चर्चा कीजिए। तो यहाँ एक शब्द आ रहा है निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं, मतलब निराभाव से, कि कोई किसी पार्टी विशेष का समर्थन ना करके सभी पार्टी को समान मानना। तो निर्वाचन आयोग ये काम करता है निष्पक्ष, किसी एक राजनीतिक पार्टी का पक्ष ना लेकर उसके नजरों में सभी समान हैं। तो इसका उत्तर है कि निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए निर्वाचन आयोग का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। निष्पक्ष चुनाव के द्वारा योग्य प्रतिनिधि चुनकर एक कुशल सरकार का निर्माण कर पाएंगे, और जिससे जन कल्याणकारी कार्य होंगे और लोकतंत्र सफल होगा। तो निर्वाचन आयोग जब निष्पक्ष होकर चुनाव कराएगा तभी लोकतंत्र कायम हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा क्या होंगे, योग्य प्रतिनिधि चुन के आएंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा किसी पार्टी को लेकर। तो क्या होगा, एक कुशल सरकार, अच्छे जब प्रतिनिधि चुन के आएंगे तो एक अच्छा सरकार बनेगा, मजबूत सरकार बनेगा। और एक मजबूत सरकार होगा तो जन कल्याणकारी कार्य होंगे, लोगों की भलाई होगी, देश का विकास होगा, और तभी हमारा लोकतंत्र सफल हो सकेगा। इसलिए जो निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष चुनाव का काम है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो ये आपका कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सारा। आप इसको कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।